बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब बहन भाई को हमेशा खुश रखे, हंसता बसता रखे, तकलीफ़ परेशानी से बचाए, आमीन। आज हम बना रहे हैं शोरबे वाले आलू और साथ में उबले अंडे। तो उसके लिए सबसे पहले देखें, बर्तन में मैंने पानी डाल दिया और मैंने डाल दिया इसमें 3 से 4 छोटी सी दरमियानी साइज़ की प्याज थी, वो डाल दी हैं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ, ये देखें, ये हरा लहसुन है, ठीक है। इस तरह का ये होता है। मैंने ये जो नीचे वाला हिस्सा था ना, ये भी यूज़ किया, इसमें काट लिया मैंने। तो इसको मैंने इस तरह से पहले काट के हल्का सा कूट लिया, ठीक है। ये हम डाल देते हैं और इसको छोड़ देते हैं गलने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखो, पानी जो है वो खुश्क हो गया है, तो जो प्याज और लहसुन था वो भी गल गया। तो अब हमने डोई की मदद से इसके ऊपर से इस तरह से चला के इसका अच्छी तरह से इस तरह से कर करके इसका पेस्ट बना लेना है। ये तो देखें, माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से इसका जो पेस्ट है ना वो बन गया। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ घी। अगर आप इसमें हरा लहसुन नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें, आप जो दूसरा लहसुन होता है वही प्याज के साथ आप उसको गला लें। तो अब हम इसको थोड़ा सा 2 से 3 मिनट घी में अच्छी तरह से भून लेते हैं इस मसाले को। जी तो देखें, मैंने इसको थोड़ा भून लिया। अब इसमें हम डाल देते हैं टमाटर, हरी मिर्च, ठीक है, और अदरक। नमक और मिर्च तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालेंगे, ठीक है। और इसमें मैं डाल देती हूँ, मेरे पास है हल्दी और थोड़ी सी दालचीनी के 2 से 3 छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है। ये हम डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसमें काली मिर्च जाएगी, ठीक है, आप, और थोड़ी सी कुटी मिर्च लाल वाली चली जाएगी और नमक चला जाएगा, ठीक है। बाकी नमक और मिर्च जो है ना वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें। तो हरा लहसुन जो है, इससे जो सालन का ना बहुत ही, किसी भी आप हांडी में डालें, किसी भी सालन में डालें, उससे टेस्ट बहुत, सब्ज़ी में डालें इसका टेस्ट डबल हो जाता है, ठीक है। तो आपने हरा लहसुन इसमें ज़रूर डालना, ठीक है। अभी हमने अदरक, टमाटर, हरी मिर्च सारा कुछ हमने डाल दिया और हम इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे कवर करके छोड़ देते हैं, ताकि जो हमारे टमाटर है ना वो अच्छी तरह से एक जान हो जाए और मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, अब हम टमाटर को इस तरह से करेंगे तो वो जल्दी से, ये देखें कितना अच्छा इस तरह से हमारा सारा जो मसाला है ना वो तैयार हो गया। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने मिर्चें जो वो बहुत कम डाली हैं, क्योंकि ये हम हल्के से ग्रेवी वाले बना रहे हैं, ठीक है। तो नमक और मिर्च हमेशा कम ही डालें। अगर मिर्च कम हो तो उसकी जगह हम काली मिर्च डाल सकते हैं, और अगर नमक कम हो तो नमक तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। तो पहले हमेशा ही नमक मिर्च कम रखें, कभी भी ज़्यादा ना डालें। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ आलू, ठीक है। आलू डालने के बाद हम इसको तकरीबन 5 मिनट इस मसाले में मज़ीद भूनेंगे, ताकि आलू के अंदर तक इसका अच्छा सा जो फ्लेवर है ना, टेस्ट, वो बहुत अच्छी तरह से इसमें आ जाए। दूसरी तरफ हमने अंडे जो हैं वो उबलने के लिए रखे हुए हैं। तो पहले हम इनको अच्छी तरह से भून लेते हैं। आलू को हमने मसाले में अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। पानी हम उतना ही डालेंगे जितनी हमें ग्रेवी चाहिए, ठीक है। अगर आप इस तरह की रखना चाहते हैं तो इसी तरह से इनको दम पे रख दें, तो ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो मैं इसमें डाल देती हूँ 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया, ठीक है। अगर आप इसमें ज़्यादा शोरबा करना चाहते हैं तो ज़्यादा कर लें। थोड़ा इसमें और पानी डाल देती हूँ। इस तरह से हमने इसमें पानी डाल दिया और आंच हमने बिल्कुल हल्की रखनी है। हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे, ठीक है। और इसको हम कवर करते हैं और साथ में हम क्या करते हैं कि इसमें जो हमने डालना ना, आखिर में हमने जो ज़ीरा और हरा पिसा ये वाला धनिया डालना है हमने। ये देखें, ये है मेरे पास ज़ीरा और सूखा धनिया। तो इनको मैंने ऊपर डाल दिया ताकि ये हीट से अच्छी तरह से ये हो जाए, सूख जाएं और फिर कूटने में आसानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मसाला देखें, माशाल्लाह से शोरबा हमारा रेडी है। अभी तेल ऊपर से, घी ऊपर सारा नहीं आया, ठीक है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए दोबारा से कवर कर देते हैं और अब हम इसको सूखे धनिए और ज़ीरे को कूट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, माशाल्लाह से अब हम इसमें डाल देते हैं कूटा हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया। आप जब भी कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ में डालें तो फ्रेश ही डालें, इस चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो साथ साथ कर दें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो ये मसाले डाल के इसको चूल्हा बंद करके हल्की आंच पे, चूल्हा बंद करके आपने दोबारा से कवर कर देना। आंच हमने बंद कर दिया, ठीक है। तो इससे जो टेस्ट है ना, उसका जो स्मेल है वो बहुत अच्छी आ जाएगी मसालों की।
जी तो देखिए अंडा ग्रेवी है रेडी। मैंने इसके ऊपर अंडे काट के डाल दिया। जब हम घर में अंडे ऐसा नहीं पका के खाते हैं तो हम अंडे इस तरह से बारीक बारीक काट के डाल के खाते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। आप इसके साथ जब आप इसको रखें तो फुल बॉयल अंडा रख लें या आप काट के डाल लें। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।